जो लोग जागे हुए नहीं हैं उनको जगाने के लिए हम लोग ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो इस ब्लॉग में हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो युग परिवर्तन है वो एक समय का एक एरिया होता है, वो खत्म हो चुका है। मेरा दोस्त संकेत भी शायद इसी तरह का है। उसे अपनी परंपराओं से नाराजगी है। वो नहीं समझ पा रहा था कि कैसे मैं अपनी आत्मा को इन परंपराओं से बचाऊं। मैं कैसे इन शिकारियों से अपनी आत्मा को बचाऊं। मैं कैसे अपनी आत्मा को न्याय तक पहुंचाऊं। शायद उसकी आत्मा मुक्ति चाहती है, जैसे मैं सोचता हूं। शायद वो भी ऐसे ही सोचने लगा है। ना केवल वो अपने लिए ही नहीं, वो केवल अपने लिए ही नहीं ऐसा सोचता, वो अपने परिवार के लिए भी ऐसा ही सोचता है कि क्यों समाज के प्रेशर को, दबाव को वो झेले, उसका परिवार झेले। जो सुख अनंत का है, जो सुख सत्य का है, आनंद का है, परमात्मा का है, वो आनंद वो क्यों नहीं अपने परिवार को दे सकता। इस कमी का एहसास उसे बार बार होता है। आज अपना रिक्शा घर पर खड़ा करके सेल्फी स्टिक और अपना फोन लेकर मैं निकल पड़ता हूँ एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ 2 पल चैन से गुजार सके, जहाँ हम आत्मा की, परमात्मा की बात कर सके, जहाँ हम गुरुदेव पीटी के आदर्शों की बात कर सके, जहाँ हम युग परिवर्तन की बात कर सके। शायद वहाँ बैठने की जगह मिल जाएगी। वही हमारी वास्तविक माँ है, उससे बड़ी माँ और कहाँ होगी। और फिर हम चल पड़े माँ यमुना के किनारे। लेकिन जहाँ कुछ देर चलाने के बाद जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों का समारोह हो रहा था। हमने बाइक मोड़ ली और चौहानपट्टी की तरफ रवाना हो गए। हमें तलाश थी एक ऐसी जगह की जो सुकून और शांति के साथ हमें बैठने की जगह दे। एक वीरान सी एकेडमी। मुझे याद आया उस जगह में पहले भी कभी आया था। तब वहाँ कोई संत रहते थे और वहाँ काफी गोबर जमा हो चुका था। लेकिन आज वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ कुछ ट्रैक्टर खड़े थे और एक छोटी सी बिल्डिंग नुमा घर बना हुआ था और चारों ओर क्रिकेट एकेडमी के रूप में मैदान बने हुए थे। पीपल के वृक्ष को देखकर संकेत खुश था। मैं भी उसके सुकून में आनंदित था। शिव नारायण, शिव नारायण। मैं इसलिए रिस्क नहीं लेता हूँ ये फालतू की चीजें का, क्योंकि घर वाले डिजर्व नहीं करते। घर वाले डिजर्व नहीं करते। जब घर वाले तुम धर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाह रहे तो मैं क्यों इतनी बीवी बच्चों के चक्कर में करना पड़ जाता थोड़ा। हाँ, तो मैं नहीं लेता था। मैं अपनी तपस्या में बिजी रहता हूँ। काम थोड़ा कर लिया, बात खत्म। इससे ज्यादा बुरा पता है क्या? इससे ज्यादा बुरा ये है कि तुम तपस्या नहीं कर रहे। सबसे बुरा ये, अगर कोई तपस्या कर रहा है और महल में भी नो करे तो भी वो उसकी मृत्यु उसको पार कर देगी, है ना। और अगर मैं यहाँ पर भी जन्म लेता हूँ खेत में, तो खेत में भी जाके मैं गाली बकूं, हाँ, तो बताओ। 0/7 सन्नाटा। मरने के बाद मुझे योनि जो है मनुष्य की भी नहीं मिलेगी शायद। अब बस खेल का मजा लो, जिसमें तुम्हारा मन करता है वो करो और तपस्या को एक्टिव रखो। यही सेम टेंडेंसी इंसानों में होती है। देख लंगड़ा है, देख क्या हो गया भाई, क्या हो गया। ये समझा रहा है लड़ो मत। अरे छोड़ो, लड़ो मत।
तो ये पूरी जो ग्लोबल पूरी जो है यूट्यूब जो है ना जोड़ रहा है, पूरी दुनिया को जोड़ भी रहा है। तो एज ए क्रिएटर जुड़ने का भी मौका है, और वैदिक का अगर तुम प्रचार कर सकते हो तो तुम कर लो। तो उसने मौका दिया है ना, ये मना तो नहीं करा कि वैदिक का प्रचार नहीं कर सकते। अच्छा, और गुरुजी ने और क्या क्या बताया? डिसिप्लिन के बारे में बताया। तो डिसिप्लिन कौन सा होता है, कैसा होता है? बॉडी डिसिप्लिन होता है, स्पीच डिसिप्लिन होता है, फेशियल डिसिप्लिन होता है, और उसको करके दिखाओ और उसका अंतर भी दिखाओ कि जो नॉर्मल जो लाइफ में हम हैं इनडिसिप्लिन वो कैसे होता है, और डिसिप्लिन जो वैदिक लोग होते हैं वो कैसे होता है। जैसे ओमान जी खुद कहते हैं कि वाणी से जो निकल रहा है ना वैदिक के बारे में, तो वो तपस्या का ही पार्ट है। हम टेम्पररी संसार में हैं, इसको से लेके चलो, इसलिए परमानेंट की बातें करो। डर गया बस। पीपल का पेड़ देख रहे हो यार? कोई चील है, ये चील है बाज। मैं भी बहुत देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने घर पे ये वो, पर रियलिटी सच्चाई यही है कि जब तक उसे राक्षस नहीं दिखेगा, रियल राक्षस को समझ नहीं पाएगा जब तक क्या एक्चुअल में राक्षस है, फिजिकली मेंटली, मतलब जो राक्षस है ये सब, वो जब तक वो खुद नहीं समझेगा ना तब तक उसे ये सब चीजें ना बहुत मुश्किल से। मैं अभी अपनी बीवी और पापा को बोलता हूँ योग कर लो, योग कर लो, योग कर लो। अब मेरे पिताजी थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं, और वाइफ के लग रहा है कि अभी टाइम बहुत है, अभी कुछ नहीं हो। मैंने फिर समझ में आ गया मुझे कि जब तक इनके खुद के बजेगी नहीं ना राक्षस, तब तक भगवान उनको दर्द नहीं देगा वैसा। हाँ, ये तो तुमने सही बात कही एकदम। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी ऐसे। तब तक उनको समझ में नहीं आएगी उस चीज की, ये रियलिटी है। यहाँ में एक भाई साहब मिले, उनसे हमने पूछा कि ये जो जमुना की नदी है पूरी की पूरी सूख चुकी है, यहाँ पे आप खेती कर रहे हो, इसमें आप यूरिया डालते हो या खाद डालते हो, क्या डालते हो? तो उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से, भोले भाले तरीके से बता दिया कि इसमें यूरिया डलती है, केमिकल डलता है, और उसी को सब लोग खाते हैं। ये नॉर्मल बात है, कोई भी वैदिक खेती, ऑर्गेनिक खेती के बारे में सोच ही नहीं रहा है। दोस्तों, युग परिवर्तन शुरू हो चुका है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि युग परिवर्तन होता क्या है। युग परिवर्तन मेरे जो मायने में है कि जो सत्य का ज्ञान है, जो सनातन, जो हम हिंदू, जो मोस्टली हिंदू जो पंथ है वो बोलता है कि हम सनातन है। एक्चुअल में जो सनातन का ज्ञान है उसी के ज्ञान को सतयुग बोल सकते हो आप। अगर आज भी आपको उसका ज्ञान है, उसको आप फॉलो करते हो, तो आप सतयुग में जी रहे हो। अगर आप नहीं जानते तो आप घोर कलयुग में हो इस टाइम। जो लोग जागे कि अरे हमारे साथ तो बहुत बुरा ही होता रहता है ना, तो ऐसे लोग जो है वो जो चाह रहे हैं कि हाँ अच्छा हम करें, गाय की सेवा करनी चाहते हैं, जो लोग जो खेती करना चाह रहे हैं, जो धरती माता की सेवा करना चाह रहे हैं, सनातन की सेवा करना चाह रहे हैं, उनके लिए अब ये समय चालू हो चुका है। तो ये युग परिवर्तन है, इसे हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा समय है कि आप अपने घर से निकलो और ब्लॉग बनाओ और लोगों के साथ शेयर करो सनातन की वो सारे थॉट जो शेयरेबल है, जो हम शेयर कर सकते हैं। जैसे नॉन वायलेंट फूड है ना, जो देवी को गंदा ना करें, साफ ऑर्गेनिक चीजें यूज करें, प्लास्टिक का तो उपयोग ना मात्र ही करें। हाँ, कोशिश करें कि जो प्लास्टिक है ना छूट ही जाए।
और ग्राउंडिंग करेंगे तभी आपको कॉमन सेंस आएगा, जो प्राकृतिक समझ है जिसको बोलते हैं, वो आपको तभी आएगी जब आप ग्राउंडिंग करेंगे। और आपके भाव बहुत शुद्ध होने चाहिए और नफरत ना हो तो बढ़िया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शिव नारायण।